अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहला इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जो होते हैं हमारे, उनमें पहला प्रॉब्लम है ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो इसको रीड कर लेते हैं आज। सम गैसेस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर ई.जी. कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 बोलते हैं हम, इसका सिंबल है CO2, मीथेन CH4, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन NO2, वाटर वेपर्स एटसेट्रा ट्रैप अ पार्ट ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड बाय अर्थ कॉजिंग इंक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस प्रेजेंट हैं, ठीक है। जैसे ये गैसेस का इन्होंने नाम दिया है कुछ का, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और वाटर वेपर्स। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, अर्थ से रिफ्लेक्ट होने वाली जो हीट है, ठीक है, उसको ये ट्रैप कर लेती हैं। तो इसकी वजह से जो हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। दीज गैसेज आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेज। ठीक है, तो इन गैसेज को हम ग्रीन हाउस गैसेज कहते हैं। एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, और इस पूरे प्रोसेस को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा जो आज टॉपिक हम पढ़े हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपने सिर्फ इसी क्लास में नहीं पढ़ना, बल्कि नेक्स्ट क्लासेस में भी ये कहीं ना कहीं पे आपको पढ़ने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो आपने इसको बहुत अच्छे से करना है। ग्लोबल वार्मिंग जो है ये हर लेवल पे ही पढ़ाया जाता है। ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक बर्निंग ऑफ फ्यूल, ठीक है, हमारी इंसानों की एक्टिविटीज़ हैं जैसे फ्यूल को बर्न करना। द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इज इंक्रीज इन एटमॉस्फेयर। जब हम ऐसे काम करते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती हैं। दिस स्पीड्स अप द ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसकी वजह से जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो भी बढ़ जाता है। द इंक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट इज इंक्रीजिंग द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ। जब ग्रीन हाउस इफेक्ट का रेट इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, जो अर्थ का टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर है, वो भी बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसको आप अंडरलाइन कर लें। एज द रिजल्ट द अर्थ इज गेटिंग वार्मर। रिजल्ट के तौर पे क्या होगा कि ज़मीन जो है वो गर्म होती जाएगी। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग द आइस इन द पोलर रीजन्स एंड एट द माउंटेन्स मेल्ट्स एट द ग्रेटर रेट। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा, पोलर रीजन्स में जो वो पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ जमी होती है वो मेल्ट हो जाएगी, बहुत ग्रेटर रेट पे वो मेल्ट हो जाएगी। ठीक है, और इसकी वजह से जो सी लेवल है वो राइज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। दिस लेट्स टू राइज इन द लेवल ऑफ सी वाटर विच क्रिएट्स फ्लड्स। जब सी लेवल जो है पानी का वो बढ़ जाएगा तो वो क्या होगा, सैलाब आएंगे। लो लाइंग कोस्टल एरियाज। ठीक है, द क्लाइमेट ऑफ मैनी रीजन्स ऑफ वर्ल्ड इज ऑल्सो चेंजिंग ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, क्लाइमेट जो है बहुत सारे रीजन्स का जो चेंज हो रहा है, किसकी वजह से चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। द ग्लोबल वार्मिंग इज दस अ थ्रेट टू लाइफ ऑन अर्थ। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जिंदगियों को खतरा है। डू यू नो में देख लेते हैं। ओजोन लेयर इन द अपर एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ स्टॉप्स द अल्ट्रावायलेट रेज कमिंग फ्रॉम सन टू अर्थ। अच्छा, सूरज से जो रेज़ आ रही हैं, यूवी रेज़, जिनको अल्ट्रावायलेट रेज़ बोलते हैं, वो जब ज़मीन तक आती हैं, ठीक है, हमारा जो अपर एटमॉस्फेयर है वहाँ पे ओजोन लेयर प्रेजेंट है। ठीक है, अपर एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर जो है वो रोकती है सूरज की उन किरणों को जो हमारे लिए नुकसानदेह है, अल्ट्रावायलेट रेज़ को। ठीक है, तो ओजोन लेयर जो है, जब हम हमारी कुछ एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिनकी वजह से ओजोन लेयर में जगह जगह सुराख हो रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से वो ओजोन लेयर जो है वो ख़राब हो रही है, और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी ज़मीन पे बढ़ रही है और अल्ट्रावायलेट रेज भी ज़मीन पे आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक था। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।